नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास का टॉपिक है गैस सिलेंडर रूल 2004। गैस सिलेंडर रूल 2004 में क्या क्या प्रावधान रखे गए, किससे संबंध है, गैस सिलेंडर्स का व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसका यूज कैसे होना चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में 2004 यहाँ नियम गैस सिलेंडर रूल के तौर पे बनाया गया, स्थापित किया गया। तो सबसे पहले इस कायदे का, इस अधिनियम का, रूल का उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। तो इस अधिनियम, इस नियम का, इस रूल का उद्देश्य है गैस सिलेंडरों का ट्रांसपोर्टेशन, गैस सिलेंडरों का आयात निर्यात और इसके संबंधित व्यवसाय चलाने में या व्यवसायों को अधिनियमों से चलाने के लिए क्या किया गया, गैस सिलेंडर रूल स्थापित किया गया, जिसको कहा जा सकता है गैस सिलेंडर रूल 2004। इस गैस सिलेंडर का मतलब होगा या मतलब है एक धातु से बना हुआ एक बंद कंटेनर, क्लोज कंटेनर, जिसको हम बोल सकते हैं सिलेंडर, जिसकी क्षमता 500 ml से लेकर 1000 लीटर के ऊपर तक हो सकती है। जो गैस सिलेंडर रूल जो जिसका सख्ती से या जिसको बोल सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ रूल, जो दबाव नियम से इस रूल को, इस नियम को चलाने के लिए इसकी जो आधिकारिक पुष्टि की गई है, वो उसका जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, जिसका दफ्तर नागपुर में है। ये दफ्तर को क्या कि इस अधिकारी को, चीफ कंट्रोलर को इसकी अथॉरिटी दी है जो दबाव नियम स्थापित कर सके। बनाए गए जो नियम है 2004 में जो स्थापित कायदा है या नियम है, उसमें जो नियम है उसको कैसे चलाना है, उसमें कैसे क्या उसमें सख्ती बरतना है, इसके लिए जो अथॉरिटी दी गई है वो नागपुर के चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को दी गई है। अब इस रूल में क्या क्या प्रावधान किए रखे गए हैं गैस सिलेंडर के संबंध में, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला प्रोविजन। सबसे पहले बात करते हैं गैस सिलेंडर जो है वो इंडिया में बनाया गया, मतलब भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। साथ में इसमें जो लगे सुरक्षा राहत साधन है या उसमें जो भी जो इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हो या आउटर कनेक्टेड पार्ट्स हो, इनकी भी बनावट या इनका भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर में किया जाता है। अब जैसे इंडिया के अंदर में किया था, उसी प्रकार से इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही क्या होना चाहिए, सिलेंडर्स का बनावट होना चाहिए, सिलेंडर की रचना होनी चाहिए। अब जो भी उसमें सेफ्टी डिवाइस लगे, जैसे सेफ्टी रिलीफ डिवाइस जो लगे हुए हैं, उनका भी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ही उनका निर्माण होना चाहिए, उनकी बनावट होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, एवरी गैस सिलेंडर शुड बी परमानेंटली मार्क्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन लेड आउट। सभी सिलेंडर्स में क्या होना चाहिए, परमानेंटली मार्क होना चाहिए, मतलब जो जिस कंपनी ने उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है, जिस कंपनी ने उसकी रचना की है, उसका भी एक परमानेंट क्या होना चाहिए, मार्किंग होना चाहिए। उसके बाद वो सिलेंडर कौन से पदार्थ के लिए बनाया गया, उसका भी एक परमानेंट मार्किंग होना चाहिए। उसके बाद जो भी सिलेंडर का जो कलर कोडिंग्स है वो भी क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, वॉल फिटेड टू सिलेंडर शैल बी क्लियरली एंड ड्यूरेबल मार्क बाय स्टैंपिंग, इंग्रेविंग और सिमिलर प्रोसेस। उसके जैसे सिलेंडर में मार्क होता है, उसी प्रकार से उसके जो भी उसमें वॉल लगे होंगे, जो मेन वॉल होगा या रिटर्न वॉल होगा या सेफ्टी वॉल होगा, इन सभी में भी क्या होना चाहिए, मार्किंग होना चाहिए। मार्किंग कैसे होना चाहिए, स्टैंपिंग बोले तो जैसे सिक्का जो बोल सकते हैं अपन, वो होना चाहिए। सिमिलर ऐसी प्रोसेस जिसमें वो इरेज ना हो सके, मिट ना सके, ऐसा उसके वॉल पे भी क्या होना चाहिए, मार्किंग होना चाहिए। ये सारे प्रावधान नियम 2004 के अनुसार रखे गए। नियम
2004 के अनुसार उसमें क्या होना चाहिए, मार्किंग होना चाहिए, सिलेंडर हो या फिर वॉल। उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, जो इंतजामात का चौथा पॉइंट है, एवरी सिलेंडर शुड बी लेबल्ड फिट द नेम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। उसके बाद सभी सिलेंडर्स, जो भी सिलेंडर्स बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण किया जाता है, वो सभी सिलेंडर्स पे क्या होना चाहिए, मार्किंग होना चाहिए कि उसमें किस प्रकार का किस पदार्थ के लिए सिलेंडर बनाया गया। उसके बाद जो भी उस सिलेंडर से संबंधित जानकारी होगी या चेतावनियां होगी, वो क्या होना चाहिए, लेबल के तौर पे उस सिलेंडर में लगी होना चाहिए। तो ये जो प्रावधान रखे गए 2004 के अनुसार, नियम के अनुसार, ये क्या करना होता है, कंपनी में व्यवसाय चलाते समय या सिलेंडरों का ट्रांसपोर्टेशन करते समय या फिर आयात निर्यात करते समय या कोई व्यवसाय सिलेंडर का चलाते दौरान क्या करना पड़ता है, एक प्रावधानों को इनको फॉलो करना पड़ता है। इन प्रावधान के हिसाब से क्या करना पड़ता है, वहाँ पे कार्य चलाना होता है। और अगला प्रावधान देखते क्या रखा गया है, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ दिस सिलेंडर। अब सिलेंडर की जो बनावट होती है वो उसमें भरे जाने वाले पदार्थ के अनुसार बनाई जाती है। अब एग्जाम्पल में एलपीजी का एक सिलेंडर की बात करते हैं अपन। एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसकी बनावट एलपीजी के लिए ही होती है। एग्जाम्पल में वो जो सिलेंडर बनाया जाता है वो स्पेशली क्या के लिए होता है, एलपीजी के लिए होता है। उसका कलर कोडिंग क्या होगा, रेड होगा। अब जो कंपनी का या इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कलर कोडिंग दिया गया है, उस कलर कोडिंग को क्या नहीं करना चाहिए, उसको बदलाना नहीं चाहिए। मतलब जैसे रेड है तो उसमें अगर समझो दूसरा पदार्थ लगा है तो उसका कलर कोडिंग आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। वो क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से या फिर चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजन के उसके अनुमति के बगैर उसका कलर चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड का कलर मिला हुआ है सिलेंडर को, वही कलर क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रावधान लिखते हैं, दिस सिलेंडर शुड नॉट बी फिल्ड एनी गैस अदर देन नाउ कंटेंट। मतलब कि जो सिलेंडर जिस गैस के लिए बनाया है, जिस पदार्थ के लिए बनाया गया है, जिस द्रव्य के लिए बनाया गया है, उसी को उसके लिए ही इस्तेमाल करना है। मतलब उसका इस्तेमाल दूसरे पदार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रावधान लिखते हैं क्या है, नो फ्लेमेबल्स मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द सिलेंडर और इन द रूम व्हिच इज केप्ट। कोई भी सिलेंडर जैसे जिसमें ज्वलनशील पदार्थ बना हो या ऐसा कुछ पदार्थ बना हो जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसमें कुछ विस्फोटक ऐसी प्रवृत्ति बनती हो, ऐसा पदार्थ यदि सिलेंडर में बना है, तो ऐसे सिलेंडरों को किसी ज्वलनशील पदार्थ या कोई गर्म पदार्थ के नज़दीक या आस पड़ोस में ऐसे सिलेंडर का संचय नहीं होना चाहिए। तो ये भी प्रावधान रखा गया कि कोई भी सिलेंडर को ज्वलनशील पदार्थ के नज़दीक या कोई गर्म वस्तु या गर्म जो कार्य है उसके नज़दीक कोई भी सिलेंडर को संचय करके नहीं रखना चाहिए। ये भी प्रावधान रखा गया 2004 में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया है, जो व्यवसाय चलाने वाले के लिए या ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए या आयात निर्यात करने के लिए, वो उसका अगला प्रावधान क्या होगा, प्लीज लुक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट डेट ऑफ व्हिच मार्क मेटल रिंग्स इंसर्ट बिटवीन द वॉल एंड नेक सिलेंडर। क्या करना चाहिए, जैसे उसकी जो टेस्टिंग सिलेंडर्स की क्या होती है, टेस्टिंग होती है जो जिसको हम बोल सकते हैं पीपीआई, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी होता है या फिर इंटरनल एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होते हैं या टेस्टिंग्स होती है। तो ऐसे टेस्टिंग का जो डेट है वो नेक्स्ट डेट या जिस दिन किया गया, जिस तारीख को किया गया उसका डेट वाला है क्या होना चाहिए, उसमें प्लेट लगा होना चाहिए जो एक लोहे की हो सकती है, जो उसके वॉल के ऊपर में क्या कर सकते हैं अपन, चैन से या मजबूत धागे से उसमें लटका के रखना चाहिए। हमेशा उस सिलेंडर के वॉल में ही क्या होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग प्लेट का एक बोर्ड या उसका एक सूचना बोर्ड क्या होना चाहिए, उसमें लगा होना चाहिए, जिसको हम टैग दे सकते हैं। तो सिलेंडर के गर्दन पे या सिलेंडर के वॉल के नज़दीक उसको लगा के रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रावधान क्या रखा गया है कि गैस सिलेंडर जो रूल है उसके अनुसार जहाँ भी कहीं गैस सिलेंडर का संचय है या गैस सिलेंडर का जो कोई गोडाउन हो या फिर कोई संचय एरिया हो, उस क्षेत्र में किसी प्रकार की
धूम्रपान, किसी प्रकार का माचिस स्टिक्स मतलब कोई माचिस जलाना या फिर कोई ऐसे ज्वाला छोड़ने वाले पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो सके वहाँ पे आग लग सके या विस्फोट हो सके। मतलब जहाँ भी सिलेंडर है वहाँ पे किसी भी प्रकार का गर्म कार्य को क्या होना चाहिए, कठोरता से निषेध होना चाहिए। नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो कोई ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से कोई सिलेंडर में अगर ब्लास्टिंग हो जाती है या फायर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो पूरा क्षेत्र ब्लास्टिंग के तौर पे एक उसका रिजल्ट निकल कर आ सकता है। इसलिए वहाँ पे किसी भी प्रकार के गर्म कार्य की अनुमति नहीं होना चाहिए, साथ में धूम्रपान को भी अनुमति नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रावधान रखा गया है 2004 के नियम के अनुसार, सिलेंडर टुगेदर विद देयर वॉल और अदर फिटिंग्स एंड आइडेंटिफिकेशन कलर्स। क्या होना चाहिए, सिलेंडर्स को तो कलर कोडिंग होना ही चाहिए, साथ में उसमें लगे हुए वॉल, उसमें वॉल से या फिर उसके आउटलेट से लगे हुए होज वो भी क्या होना चाहिए, कलर कोडिंग वाले होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में एलपीजी सिलेंडर क्या होगा, रेड होगा, उसका जो केबल होगा वो भी रेड होगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की तो उसका सिलेंडर मालूम है ब्लैक कलर का होगा, तो उसका जो पाइप होगा ब्लू कलर का होगा। ऐसे क्या होना चाहिए, कलर कोडिंग का फॉलो करना चाहिए, कलर कोडिंग के हिसाब से ही सिलेंडर्स का कार्य चलाना चाहिए, भी प्रावधान रखा गया है रूल 2004 में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रावधान देखते हैं आगे वाला, एवरी सिलेंडर्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स गैस हैव वॉल सिक्योरली क्लोज सो टू प्रिवेंट लीकेज। सभी सिलेंडर्स के वॉल को ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से बंद करके रखना चाहिए। ऐसे बंद करना चाहिए कि उसमें से थोड़ा सा भी लीकेज ना हो सके। मतलब गैस सिलेंडर्स के वॉल जो है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए, पूरी तरह से लॉक होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का लीकेज बाहर ना हो सके। उसके वॉल फिटेड टू द सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड फ्यूल, पेट्रोलियम गैस लाइक या टॉक्सिक गैस लाइक ब्रोन। जिस ऐसे कुछ सिलेंडर जिनमें जहरीले गैस भरी हो या ज्वलनशील गैस भरी हो, ऐसे जो सिलेंडर्स है, ऐसे जो सिलेंडर्स के जो वॉल है वो क्या होना चाहिए, खास तौर पे मजबूत होना चाहिए। उनमें सुरक्षा राहत साधन भी एकदम सिक्योर्ड होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अगर उसमें लीकेज निकल कर आती है तो उसका प्रसार पूरे क्षेत्र में ना हो सके। ऐसे मजबूती वाले क्या होना चाहिए, उसमें वॉल लगे होना चाहिए। उसके बाद उस जहाँ भी सिलेंडर सके है वैसे क्षेत्र को पूरी तरह से क्या होना चाहिए, फेंसिंग्स लगी होना चाहिए। साथ में प्रिकॉशनरी वहाँ पे मेजर्स लिखे होना चाहिए, नोटिस लिखे होना चाहिए, सावधानी बोर्ड्स लगे होना चाहिए और साथ में वहाँ पे एक जानकार व्यक्ति या संबंधित कोई सिक्योरिटी या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सूचित कर सके, लोगों को समझा सके। जहाँ भी टॉक्सिक गैस भरी हो या ऐसे संचय का जो क्षेत्र है उसमें स्पेशली इमरजेंसी किट्स लगी होना चाहिए। इमरजेंसी किट में BSAID, एप्रॉन्स, हैंड ग्लव्स, बॉडी हेड के लिए हेलमेट्स और पैर के लिए गम बूट्स, ये सारे PPEs की एक क्या होना चाहिए, इंटरनल गेट पे एक प्रकार की पेटी रखी होना चाहिए, किट रखी होना चाहिए ताकि इमरजेंसी के दौरान क्या कर सके, उसका यूज कर सके और वहाँ पे किसी भी प्रकार का लीकेज हो, किसी प्रकार की आग लगी हो, उस आपदा के दौरान आसानी से कार्य कर सके। इसलिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे हमेशा किट की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, If leak in the wall cannot rectify, tighten the gland nuts and spindle. The cylinder shall be removed to open space. It is at least dangerous and life process should not hinder import. यदि किसी सिलेंडर में लीकेज हो जाता है और लीकेज क्या नहीं हो पा रहा है, रेक्टिफाई मतलब सुधर नहीं रहा है किसी सिलेंडर में, मतलब जहाँ पे टैंक्स रखी हुई है, जहाँ पे सिलेंडर्स रखे हुए, ऐसे क्षेत्र में कोई एक सिलेंडर लीकेज हो जाता है तो ऐसे सिलेंडर का सुधारना अगर पॉसिबल नहीं है तो उस सिलेंडर को क्या करना चाहिए, उस क्षेत्र से निकाल कर खुले जगह में रखना चाहिए ताकि बाकी उसमें लगने वाली जो फायर है या उसमें होने वाला जो प्रभाव है बाकी सिलेंडर के ऊपर ना पड़े। इसलिए क्या करना चाहिए, उस क्षेत्र से उसको बाहर निकाल कर उसका रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। अब हैंडलिंग एंड यूज देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 2004 इसके हिसाब से क्या क्या
सुरक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल होना चाहिए सिलेंडर्स का, किस प्रकार से उसका वहन होना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सिलेंडर शैल बी एडिक्वेटली सपोर्टेड ड्यूरिंग द हैंडलिंग। जब भी सिलेंडर का वहन किया जा रहा हो या सिलेंडर ले जाया जा रहा हो, ऐसे दौरान क्या होना चाहिए, उसको उचित तरीके से सपोर्ट देना चाहिए। मतलब जैसे ट्राली से लेके आ रहे हैं तो ट्राली में उचित सपोर्ट होना चाहिए। हैंड्स मतलब हाथों से लेके आ रहे हैं तो उसको काम से अच्छी तरह से उसकी पकड़ होना चाहिए ताकि वो गिर न सके। ट्रॉली एंड कैडल्स एडिक्वेट स्ट्रेंथ शैल बी यूज्ड व्हेन मूविंग द सिलेंडर्स। ट्रॉली सिलेंडरों का वहन ज़्यादातर कैसे किया जाता है, ट्रॉली के माध्यम से किया जाता है। तो ट्रॉली और जो भी झूले हैं जिससे सिलेंडर ले जाए जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उनकी वो जो भी सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, उनको ले जाने लायक क्षमता होनी चाहिए। द सिलेंडर शैल बी हैंडल्ड केयरफुली, नॉट अलाउड अपॉन अनदर अदरवाइज सब्जेक्ट एनी ड्यू शॉक्स। सिलेंडर को ध्यानपूर्वक वहन करना चाहिए, सिलेंडर को एक के ऊपर एक पटकना नहीं चाहिए, सिलेंडरों के को ऊंचाई से फेंकना नहीं चाहिए। सिलेंडरों के वॉल के लिए उसके ऊपर में एक सेफ्टी कैप होना चाहिए ताकि वॉल के ऊपर में झटका पड़ने के ऊपर सिलेंडर डैमेज ना हो या वॉल डैमेज ना हो। वॉल डैमेज होने से क्या हो सकता है कि उसके अंदर की जो भी पदार्थ है वो बाहर निकलकर खतरा बन सकता है। इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, वॉल के ऊपर में कैप लगा होना चाहिए। अब कैप किस तरह लगा होना चाहिए, एक कंफ्यूजन है। जैसे एग्जाम्पल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका ये वॉल दिया हुआ है ऊपर में। अब ये वॉल ओपन नहीं होता है, इसके लिए क्या हो सकती है, कैप होती है इस प्रकार की जो उसमें लगाकर हम लोग डाल सकते हैं, इस वॉल को सेव कर सकते हैं। जबकि ये सिलेंडर अगर गलती से गिर जाता है वॉल के बल से या वॉल के ऊपर जब सिलेंडर गिर जाता है तो वॉल डैमेज ना हो, वॉल डैमेज होकर हानि ना हो, इसलिए क्या होना चाहिए, इस प्रकार की उसमें कैप लगी होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो देख रहे हैं, स्लाइडिंग, ड्रॉपिंग एंड प्लेइंग द सिलेंडर्स प्रोहिबिटेड। मतलब सिलेंडर को घसीटते, घुमाते या जमीन पे रोल करते हुए कदापि नहीं ले जाना चाहिए। उससे क्या हो सकती है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो सकती है या वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स को हमेशा जो भी सिलेंडर्स है, जो एलपीजी सिलेंडर्स एग्जांपल में बात करते हैं, ऐसे सिलेंडर को हमेशा अपराइट पोजीशन में भरना चाहिए। मतलब उसको खड़े स्थिति में रख के क्या करना चाहिए, भरना चाहिए। उसको सुला के या फिर खड़ा रख के नहीं भरना चाहिए, उसको हमेशा क्या रखना चाहिए, खड़ा रखते हुए उसके अंदर गैस का अपलोडिंग करना चाहिए और लोडिंग करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, जहाँ भी गैस सिलेंडर का संचय किया हो या जहाँ गैस सिलेंडर रखे हुए हैं ऐसे क्षेत्र में धूम्रपान या ज्वलनशील पदार्थ को कठोरता से निषेध रखना चाहिए। ऐसे पदार्थ जिससे आग निर्मित होती हो या आग का बढ़ने का या लगने का चांस हो, ऐसे कार्य को सिलेंडर के नजदीक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा गैस सिलेंडर 2004 जिसमें उसके व्यवसाय चलाने के संबंध में, ट्रांसपोर्टेशन करने के संबंध में, उसका आयात निर्यात करने के संबंध में क्या किए गए, प्रावधान रखे गए। उन प्रावधान के हिसाब से क्या करना होता है, कारखानों को कार्य चलाना होता है। ये जो प्रावधान रखे गए या ये प्रावधान जो नियम बनाए गए हैं ये सुरक्षा के लिए होते हैं। जैसे इन सिलेंडर्स में भरे पदार्थों से सुरक्षा या सिलेंडर के चलाने वाले कार्य से सुरक्षा के संबंध में क्या किए गए, ये प्रावधान रखे गए और इनको पालन करना क्या होता है, कारखानों का कर्तव्य होता है और इनके हिसाब से ही कार्य करना होता है। इस क्लास में हमने सिलेंडर्स के बारे में, सिलेंडर रूल्स के बारे में जाने। अगले क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।